2 ढाई साल तक मैं कंप्लीट डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन भी ऐसा था कि ना तो मेरा कुछ करने का मन करता था, ना मैं किसी से मिलती थी, मैं सिर्फ़ बेड पे पड़े रहना चाहती थी। एक बार का मुझे इवेंट याद है कि मैं नॉर्मली सबके साथ टीवी देख रही थी और मेरी आँखों से आँसू निकल रहे थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं रो रही हूँ। तब मेरे फ़ादर ने मेरे को क कंधे पे हाथ मारा और बोला कि क्या हो गया? ना मुझे लगा कि कुछ भी नहीं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं रो रही थी। तो वो पूरा फ़ेज़ इतना गंदा था, मेरे लिए एटलीस्ट बहुत गंदा था। आई थिंक डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जो हो, आप वो नहीं हो। जो आप कहना चाहते हो, वो आप कह नहीं पाते हो और ये एक वही इंसान समझ सकता है जो उस चीज़ से निकला हुआ हो और मैं इस चीज़ से गुज़री हुई हूँ। तो मुझे ये चीज़ पता है कि आप एग्ज़ैक्टली कैसा फ़ील करते हो डिप्रेशन में। आपको मुझे इतने पैनिक अटैक्स आते थे, मुझे इतनी एंग्ज़ायटीज़ अटैक्स होते थे कि छोटी-छोटी बातों पे इरिटेशन, छोटी-छोटी बातों पे मैं पैनिक कर जाती थी। तो ये पूरा पूरा चला 2 ढाई साल तक मिनिमम। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे क्योंकि मैं बाहर पढ़ने गई थी, फिर मेरी यूपीएससी की तैयारी करी, तो मुझे हमेशा से मेरी फैमिली और रिलेटिव्स में था कि ये तो पता नहीं इसको बाहर भेज दिया है पढ़ने के लिए, ये तो पता नहीं कौन-सी कलेक्टर बनकर आएगी। तो मुझे आज भी वो इवेंट याद है कि हम किसी शादी में गए हुए थे। मैं एक टेबल पे बैठी हुई थी, चेयर पे बैठी हुई थी। मेरे पीछे मेरी फैमिली में के रिलेटिव्स बैठे हुए थे, 2। मैं उनका नाम नहीं लूँगी बट वो आपस में बात कर रहे थे कि बड़ी गई थी कलेक्टर बनने के लिए और देखो आ गई वापस। अब तो ना तो इसका शादी का कुछ पता चलेगा और ना ही इसका कुछ हो पाएगा, मुझे नहीं लग तो ऐसी-ऐसी बातें भी मैंने सुनी हैं और एक बारी एक और मैं आपके साथ इवेंट शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे घर में पूजा थी और मेरे घर में सारे फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आए हुए थे। वो लोग मेरे मुँह पे मुझे बोल रहे हैं कि अरे क्या हुआ? तू तो वहाँ पे गई थी कलेक्टर बनने के लिए, बनी नहीं क्या? और तेरे को तो शादी के लिए भी तू अपने आप को समझती क्या है? तू तो हर लड़के को मना करे जा रही है शादी के लिए कि तू मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। तो मैंने उस टाइम पे उन्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि मुझे पता था कि रियल में क्या चल रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। उस टाइम पे किसी को भी जवाब मैं दे ही नहीं पाती, अगर मैं चाहती भी तो भी मैं नहीं दे पाती क्योंकि मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाती थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। बहुत टाइम ऐसे ही बीतता गया, चलता गया। बहुत ज़्यादा सुसाइडल हो चुकी थी मैं क्योंकि मेरी कज़िन का भी ऐसा इवेंट हो चुका था, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था गलत तरीके से। मुझे आज भी याद है कि मैं कितनी सुसाइडल थी। एक इवेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और मैं बस बैठी हुई थी नीचे ज़मीन पे और मैं बस कंटिन्यूअसली पंखे को देख रही थी कि मतलब कि क्या करूँ मैं अपनी लाइफ़ एंड कर दूँ क्योंकि वैसे भी कुछ हो तो रहा ही नहीं, ना तो मेरा रिलेशनशिप है, ना मेरा करियर है, ना ही मैं कुछ कर पा रही हूँ लाइफ़ में जो भी मैंने सोचा हुआ था। तो मैं बस कंटिन्यूअसली उस फ़ैन को देखे चले जा रही थी और ऑलमोस्ट वो इंसिडेंट शायद हो जाता बट लकीली बाय गॉड्स ग्रेस मेरी मेड ने वो दरवाज़ा नॉक किया। उन्होंने बोला कि दीदी आपको नीचे मैडम जी बुला रही हैं, तो मैं वो जो एक ब्रेक था, वो मेरी लाइफ़ आई थिंक उसने मेरी लाइफ़ बचा दी। उसके बाद मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या करने की सोच रही थी। मैं कभी भी ऐसी नहीं थी और मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे लाइफ़ में इतना कुछ करना है, इतना कुछ मेरी ख्वाहिशें हैं, मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिशें हैं, मैं किसी दूसरे की वजह से, लोगों की वजह से मैं अपनी लाइफ़ ख़त्म करने जा रही हूँ, ये तो जस्टिफाइड नहीं है।